हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ इनसाइट्स। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि यहाँ से मार्केट क्रैश हो सकती है, तो बिल्कुल वैसा ही हो चुका है। तो अब हम वीडियो में आगे देखेंगे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी और कितना क्रैश हो सकता है, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स भी देखेंगे जो कि अगले आने वाले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते भर में हमें बहुत अच्छे मूव दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे चार्ट पर। तो यहाँ पर मैंने निफ्टी 50 का वीकली चार्ट खोल रखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ने 20,000 का रेजिस्टेंस लेते हुए निफ्टी 50 यहाँ पर अभी 19,400 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आगे निफ्टी 50 और कितना गिर सकता है। तो यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो है 19,300 का। तो निफ्टी 50 में 19,300 की गिरावट अभी पॉसिबल मुझे तो दिख रही है। अगर निफ्टी 50 को यहाँ से रिवर्स करना होगा, जो कि यहाँ से अगर निफ्टी 50 को बुलिश होना होगा, तो निफ्टी 50 को डेली टाइम फ्रेम पर 19,600 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी ये मूव पॉसिबल है। नहीं तो यहाँ से निफ्टी 50 यहाँ पर 19,300 से और गिर सकती है। तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर 19,600 का रेजिस्टेंस फेस करते हुए निफ्टी 50 अभी गिर चुका है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि 19,300 के यहाँ पर इस लेवल को निफ्टी 50 ने बार बार टच किया है, लगभग एक दो और ये तीसरी 3 बार टच कर दिया है। और अगर अब यहाँ फिर से यहाँ पर 19,300 तक निफ्टी 50 आ जाएगा, तो ये बहुत ही वीक सपोर्ट वीक हो जाएगा और 18,888 तक निफ्टी 50 गिर सकता है। तो अगर 19,300 ब्रेक हुआ, तो निफ्टी 50 में हमें बहुत ही जल्दी 18,888 के लेवल्स दिखाई दे सकती है, जो कि हम देख सकते हैं कि ये हमारा प्रीवियस जो हाई था वो उसको रिटेस्ट करने के लिए निफ्टी 50 वापस आ सकती है। तो आइए चलते हैं अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस की तरफ। जैसे कि हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी का पहले वीकली चार्ट पर देखते हैं। हाँ, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 46,350 का रेजिस्टेंस फेस करके बहुत ही अच्छा बैंक निफ्टी यहाँ पर गिर चुका है, और बहुत ही ये फास्ट मूवमेंट भी था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी अभी कहाँ तक गिर सकता है। ये पर एक 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया हुआ है, वहाँ तक वो लेवल निकल के आ रहा है 43,850 की तरफ बैंक निफ्टी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर ये 43,850 का लेवल भी ब्रेक हुआ, तो हमें यहाँ पर 43,400 का लेवल्स भी दिखाई दे सकता है। और जैसे कि मैंने पिछले वीक में ये जोन ड्रॉ कर दिया था, इस जोन तक भी बैंक निफ्टी आ सकती है। पर दोस्तों, क्या ये बैंक निफ्टी सीधे सीधे ऐसा एक कैंडल में गिरा देगी? तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर हम देखें, अब हम 1 डे टाइम फ्रेम पर देखें, बैंक निफ्टी ने 46,350 से रेजिस्टेंस लेते हुए बैंक निफ्टी क्या एक ही कैंडल में गिरा? नहीं ना। तो अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने ये लो लगाया, फिर से हाई लगाया, लोअर लोज का फॉर्मेशन क्रिएट किया, और ऐसे करते ही मार्केट गिर जाता है। तो यहाँ पर ये हमें मार्केट का पैटर्न समझना चाहिए दोस्तों। एक ही कैंडल में बाजार गिर गया तो बाजार खत्म हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। बाजार ऊपर जाते वक्त भी ऐसा सीधा ऊपर नहीं जाता बाजार। ऐसे हर एक लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करके ऐसे ऐसे ही बाजार ऊपर जाएगा। तो कोई भी अगर आपसे कहे कि यहाँ से बैंक निफ्टी 1,000 पॉइंट सोमवार को ही गिर जाएगा, तो आप उस पर विश्वास मत रखिए। तो ये सब आपको जो चीज़ें तो ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से पता चल सकती है। तो कोई बात नहीं, जहाँ पर हमने लेवल्स ड्रॉ किए करके रखे हुए हैं, पहला जो हमारा लेवल है 43,850 का, और उसके बाद 43,400, और उसके बाद ये जोन लगाया हुआ है। यहाँ पर ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि हमारा हर एक लेवल बैंक निफ्टी रिस्पेक्ट ही करे। यहाँ बैंक निफ्टी यहाँ से आकर भी रिवर्स हो सकता है, यहाँ पर आकर भी रिवर्स हो सकता है। हमें पता नहीं होता कि कब बायर्स एक्टिव होंगे, पर हमें अपने लेवल्स पर विश्वास रखना पड़ेगा। सो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। तो आइए चलते हैं कुछ स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं। तो मैंने जो पहला स्टॉक पिक किया हुआ है वो है ग्लैंड फार्मा। एक समय पर ग्लैंड फार्मा 4,300 के लेवल्स के यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। अभी अगर हम देखें तो ग्लैंड फार्मा ऑलमोस्ट 60% डाउन चल रहा है।
तो आप कहेंगे कि ऐसा इस स्टॉक में क्या है, अब ये क्या हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसका चार्ट पैटर्न, ये स्टॉक बहुत ही सीवियर डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अभी क्या हुआ है, ये स्टॉक ने जो अपना पिछला हाई लगाया था 1450 का, उस हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दे दी है। वीकली बेसिस पर तो बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर वॉल्यूम्स में आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई बड़ा प्लेयर स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है। तो आइए चलते स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर स्टॉक के हमारे जो लेवल्स है 1450 और 1600 के लेवल्स थे। इस स्टॉक ने 1600 के लेवल के ऊपर भी क्लोजिंग दे चुका है और यहाँ पर 1600 के लेवल को रिट्रेस कर रहा है। ये देखिए। तो यहाँ से अगर स्टॉक यहाँ से ही हमें बुलिश साइन दे देता है तो इधर यहाँ पर भी हम बाय कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमें निगेटिव साइन कुछ मिल जाता है, यहाँ पर रेड कैंडल कुछ बन जाती है, तो हम 1450 के लेवल्स तक हमें रुकना चाहिए। इस लेवल पर ये स्टॉक को एक्यूमुलेट करना बहुत ही बढ़िया रह सकता है। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया हुआ है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो यहाँ पर ये वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है कि ये स्टॉक अपना बॉटम बना रहा है। ये अपने बॉटम पर काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो यहाँ से हमें और भी अपसाइड दिख सकती है। तो अगर हम चले डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर स्टॉक ने अपने 1200 के लेवल्स के आसपास बॉटम लगाकर ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वीकली टाइम फ्रेम पर तो बहुत ही अच्छा इसमें कैंडल दिख रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम आए तो यहाँ पर ये जो जोन है 1500 टू 1600 का ये जोन है, इस जोन पे हमें स्टॉक आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर ये जोन भी ये स्टॉक अगर इस जोन में थोड़ा स्टॉक टाइम बिताकर इसे भी ब्रेकआउट कर दे तो हम यहाँ के बहुत ही अच्छे आगे के लेवल भी हम देख सकते। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है दोस्तों वो है वेस्ट कोस्ट पेपर। यहाँ पर एक देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पर ये स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर इस स्टॉक ने 450 के सपोर्ट लेकर बाउंस बैक कर रहा है। तो ये स्टॉक तो हमें यहाँ पर 550 के लेवल्स तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस स्टॉक में हम नज़र रख सकते हैं, जो कि ये स्टॉक अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हमें अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक पर भी आप दोस्तों नज़र रख सकते हैं। तो अगला जो स्टॉक मैंने पिक किया है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल्स। इस स्टॉक को अगर हम देखें तो यहाँ पर इस स्टॉक में भी बहुत ही अच्छी वीकली कैंडलस्टिक बनाई है। तो अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो ये स्टॉक एकदम से सीधे ऊपर जा गए आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाए तो ये देख सकते हैं यहाँ पर इस 20 डे एक्सपोनेंशियल के आधार पर ये स्टॉक चल रहा था और एकदम से हमें अपसाइड दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से स्टॉक सीधा सीधा 970 के लेवल तक तो जाता दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करता है और यहाँ कहीं 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आ जाता है तो इस स्टॉक में भी हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और इसके मोतीलाल ओसवाल के रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं दोस्तों इस क्वार्टर में। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है दोस्तों एच पी एडेसिव्स लिमिटेड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक अपने 500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, जो कि इसका हाई था लगभग 2022 में। इसका जो 500 का हाई लगाया था वो ये स्टॉक निकल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ चुने हुए स्टॉक्स थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।